अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आईएसएसबी में जो जीटी और टास्क होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। सुबह सुबह जब आप बैठे होते हैं जोहर हॉल में, तो वो आपका जीटीओ आता है और आपको चेस्ट नंबर जो है वो लॉट करता है। जो आपको पहले चेस्ट नंबर लॉट किए गए होते हैं तब वो नहीं इस्तेमाल होते, लेकिन जो सेपरेट आपको इसके लिए जीटीओ के लिए जो है वो चेस्ट नंबर दिए जाते हैं। और आप जो टास्क वगैरह करते हैं इसी में, इस टास्क जो आप करते हैं इन्हीं में जो है आप एक दूसरे को इसी चेस्ट नंबर से बुलाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसका नंबर है चेस्ट नंबर 2, तो आप उसे यही कहेंगे कि चेस्ट नंबर 2, उसे मुखातिब करने के लिए उसका नाम वगैरह आप नहीं लेंगे। और जब वो आपको चेस्ट नंबर लॉट हो जाते हैं, तो उसके बाद जीटीओ जो है वो आपको ले जाता है रूम में। इसके अंदर जीटीओ के 2 होते हैं टास्क, एक होता है इंडोर टास्क और दूसरे होते हैं आउटडोर टास्क। तो सबसे पहले जो है वो मैं आपको इंडोर टास्क के बारे में बताऊँगा। इंडोर टास्क जो होते हैं वो एक नॉर्मल से ही रूम होता है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता तो ज़्यादा छोटा भी नहीं, मतलब नॉर्मल सा होता है जिसके अंदर आपके 8 से 12 तक जो है ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं वो पूरे आ जाते हैं और जीटीओ जो होता है वो उधर होता है। इसके अंदर जो है आपने इंग्लिश ही जो है ज़्यादातर उधर बोली जाती है। अब तो आपके कमांड टास्क वगैरह में भी हर चीज़ में भी इंग्लिश यूज़ होती है। तो रूम के मुनासिबत के लिहाज से आपको बहुत ज़्यादा ऊँचा भी नहीं बोलना चाहिए और बहुत ज़्यादा जो है वो आपकी ये नहीं है कि उस ग्रुप जो है उन उन तक आवाज़ ही ना पहुँचे। तो सबसे पहले जो है वो जीटी उधर जाके अपना इंट्रोडक्शन देता है, थोड़ा-सा बताता है अपने बारे में और बताता है कि आपके ग्रुप का नाम जो है वो ग्रुप क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ग्रुप का नाम के है, तो वो पूछेगा जी के स्टैंड्स फॉर, के स्टैंड्स फॉर किंग, के स्टैंड्स फॉर कुछ भी आप उधर कह सकते हैं। ग्रुप का नाम एक्स हो सकता है, के हो सकता है, जे हो सकता है। तो आप जो है उसे बताते हैं कि जी इससे ये वर्ड बनता है। वो स्पीड से ये वाली चीज़ चलती है कि नहीं आपको ज़्यादा सोचने का टाइम मिले। और उसके बाद जो है ग्रुप डिस्कशन जब स्टार्ट होती है, तो इससे पहले वो आपको कहता है जी आप लोग अपना इंट्रोडक्शन, अपनी एजुकेशन, अपनी हॉबी और जिस एरिया में आप रहते हैं उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ। तो ये एक सीक्वेंस के साथ, जिस सीक्वेंस के साथ वो आपको बताएगा कि इंट्रो, एजुकेशन, हॉबी और जिस एरिया में आप रहते हैं उसके बारे में बताएँ। तो आपने उसी हिसाब से बताना है कि पहले आपने इंट्रोडक्शन बताना है, जी मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा एजुकेशन जो है वो ये है, हॉबी मेरी ये है और मैं इस जगह से बिलॉन्ग करता हूँ। तो ग्रुप डिस्कशन जो है वो स्टार्ट होती है, तो उसके अंदर जो है आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप जो है वो पहले बोलें। ये नहीं है कि चुप करके बस बैठे रहें और जो है वो दूसरे बंदे बोलते रहें और आप बस सुनते ही रहें। आप जो है उसके अंदर पार्टिसिपेट करें और कोशिश करें जल्दी करें। अगर आपके बोलने के दौरान कोई और भी जो है कैंडिडेट बोलता है, कोई और चेस्ट नंबर जो है वो कुछ कहना चाहता है, तो आप उसे कहेंगे ठीक है भैया आप बोल लें पहले। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ईज़ी होते हैं कि इसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आ जाता है जी वो स्किल और एजुकेशन, इस तरीके से होते हैं। एक कुछ बंदे होते हैं वो जो स्किल पे आ जाएँगे, कुछ बंदे होते हैं जो एजुकेशन पे आ जाएँगे। इसी तरीके से होते हैं कि जो बंदे उसके हक पे भी आप बोल सकते हैं, उसके मुखालिफ भी आप बोल सकते हैं। ये होती है जी ग्रुप डिस्कशन। और जीटीओ आपको कहते हैं कि जी आप इस पे बोलें 5 से 7 मिनट, 10 मिनट, अगर मुझे आपकी गुफ्तगू जो है वो बेहतर लगी तो आपको मैं मज़ीद टाइम भी दूँगा। एक दफ़ा जब ग्रुप वाले सारे बोल लेते हैं तो जीटीओ ये भी साथ कहते हैं कि अगर आपने सबने एक-एक दफ़ा बोल लिया लेकिन उसके बावजूद कोई बंदा अपना आर्गुमेंट्स देना चाहता है, कोई पॉइंट्स बताना चाहता है, तो वो बता सकता है। और इसके अलावा जो होता है जी मिलिट्री प्लानिंग। मिलिट्री प्लानिंग जो होती है ये आपको उसी रूम के अंदर एक जो है स्क्रीन है, उसी के ऊपर जो है वो सारा बताया जाता है कि जी यहाँ पे इतने बंदे हैं, यहाँ पे आग लगी हुई है, यहाँ पे बंदे मर रहे हैं, टैंक जो है जल गया है, स्कूल जो है उसमें दहशतगर्द एंटर हो रहे हैं। तो एक वो वीडियो होती है, वही वीडियो चलती है, उसमें आपको बता देते हैं कि गाड़ी की स्पीड इतनी है और आपके पास टाइम इतना है, पेट्रोल इतना है। ये वाली सारी चीज़ें उस वीडियो के अंदर जो आपको एक दफ़ा दिखाई जाती है, उसी के अंदर सब कुछ बता दिया जाता है। और आपको जो है एक बॉल पॉइंट और एक जो है पेज, ब्लैंक पेज, वो आपको दे दिया जाता है। उसके ऊपर आप जो है वो लिखते हैं अपना, और उस रूम के अंदर कैमरा जो है वो लगे होते हैं। कैमरा लगे होते हैं लेकिन जीटीओ जो है वो बाहर चला जाता है। जीटीओ बाहर जाता है, वो कहता है कि जी आपने किसी से भी कुछ भी डिस्कस नहीं करना, बोलना नहीं है, अपना काम करना है। और ये गुज़रते हुए मैंने भी देखा था कि जीटीओ अक्सर रूम के जो है ना वो बाहर आ गए होते हैं और वो मोबाइल से कैमरा जो है अंदर लगा होता है, उस पे देख रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं कि कौन-सा बच्चा क्या कर रहा है।
और इसी तरीके से हमारा जो जीटीए था ये भी बाहर चला गया था और कुछ कैंडिडेट्स थे जो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि ये बंदा क्या लिख रहा है, एक दूसरे से डिस्कस करने लग गए थे। ये चीज़ें हुई थी और उसके बाद जीटीओ जो है वो अंदर आ जाता है रूम के अंदर। वो आपको कहता है कि जी आपने लिख लिया, आपके पास इतना टाइम रह गया 2 मिनट का, 3 मिनट का। उन 2 से 3 मिनट के अंदर जो अगर किसी का कुछ रह गया तो आप फाइनल जो है वो लिख लें। तो किस तरीके से आपने जो है क्या-क्या करना है। उसके बाद वो कहता है हाँ जी अभी चेस्ट नंबर 1, चेस्ट नंबर 2, चेस्ट नंबर 3 एक-एक बंदे से जो है वो उधर बुलाता है और उससे कहता है कि जी हाँ जी बताएँ जेंटलमैन क्या प्लान आपने बनाया है इस टाइम के अंदर। उस टाइम के अंदर आप प्लान बताते हैं कि यहाँ से इस तरफ जाएँगे, इस तरह करेंगे। तो फिर अगला चेस्ट नंबर आ जाता है इसी तरह। वो चलते रहते हैं जब तक चेस्ट नंबर जो है वो सारे अपना-अपना जो है वो पेज के ऊपर जो लिखा होता है उसे बता नहीं देते। अच्छा जी, तो उसके बाद जो है वो कहते हैं कि अपने साथ मिलाना है। ये नहीं होना चाहिए कि 2 बंदे और तरफ हैं और बाकी सारा ग्रुप एक तरफ है। आपने सबको साथ लेके चलना है। इस मिलिट्री प्लानिंग जो है कंप्लीट किसी की भी नहीं होती है और इसके अंदर जो है आपको थोड़ा बहुत मैथ जो है स्पीड, डिस्टेंस, टाइम ये वाली चीज़ें आपको जो है मेंटली तौर पे आपको प्रिपेयर होना चाहिए इन चीज़ों के लिए। कि एक गाड़ी अगर 60 किलोमीटर की स्पीड से सफ़र कर रही है तो 10 मिनट में कितना सफ़र करेगी। अगर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कर रही है तो आधे घंटे में कितना सफ़र तय करेगी। ये वाली चीज़ें जो है ये आपको इसकी प्रैक्टिस पहले से करनी चाहिए। तो उस वक़्त जब ये आपको एक्टिव होना चाहिए, उस वक़्त जब ये वीडियो चल रही होती है, वो आपको सब कुछ बता रहे होते हैं कि यहाँ पे आग लगी है, यहाँ पे ये चीज़ हुई है। क्योंकि यही चीज़ें होती हैं जो अक्सर बंदे जो हैं वो भूल जाते हैं उधर। उनको नहीं आइडिया रहता कि जी इसकी स्पीड कितनी थी, इधर जो है आग लगी हुई थी, इधर कितने बंदे खड़े थे और हेलीकॉप्टर पे जो है उतरते टाइम भी 5 मिनट लगने हैं, हेलीकॉप्टर पे जो है बंदे बिठाने पे भी 5 मिनट लगते हैं। और ये वाली चीज़ें होती हैं जो अक्सर बंदे भूल जाते हैं और यहाँ से वो बहुत पीछे चले जाते हैं। और जो है जी इंडोर टास्क जो है वो है होता है लेक्चरेट। लेक्चरेट जो है इसमें ये है कि आपने कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है और ये भी इस तरीके का होता है कि सिंपल सा होता है, कुछ बहुत मुश्किल नहीं होता कि जैसे बढ़ती आबादी के मसाइल और आपने इसी के ऊपर जो है वो बोलना होता है। और इसके अंदर ये है कि आपको जो है ना एक व्हाइट बोर्ड भी वहाँ पे लगा होता है, एक छोटा-सा व्हाइट बोर्ड होता है, ऊपर जो है वो मार्कर पड़ा होता है, आप जो है उसके ऊपर लिख भी सकते हैं। और वो कहता है कि चेस्ट नंबर 1 आप बाहर जाएँ, आप जाके इस पे 2 मिनट के लिए सोचें और फिर जब अगले बंदे को मैं भेजूँगा बाहर तो आपने अंदर आके लेक्चर स्टार्ट करना है। तो इसी तरीके से एक बंदा बाहर जाता है, वो अंदर जीटीयू जो है वो बच्चों से थोड़ा बहुत डिस्कशन करता है। तो जो ही 2 मिनट होते हैं वो दूसरे बंदे को बाहर भेजता है और जो पहले वाला बंदा बाहर होता है वो अंदर आके स्टार्ट कर देता है अपना लेक्चर। और वो कोशिश करें व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखें, हाथों को थोड़ा बहुत हिलाएँ और रूम की मुनासिबत के हिसाब से अपनी आवाज़ को भी रखें। ये ना हो कि बहुत ज़्यादा ऊँची हो के बहुत ही ज़्यादा ऊँची हो जाए और इतनी कम भी ना हो कि किसी को सुनाई ना दे। तो ये तो हैं जी इंडोर टास्क जो आप जीटीओ के साथ जो है परफ़ॉर्म करते हैं। और उसी दौरान जो है जीटीओ जब आउटडोर टास्क होते हैं तो आपको पहले बता देते हैं अभी आउटडोर टास्क जो हैं ये वो हैं जो रूम के बाहर परफ़ॉर्म किए जाएँगे। जीटीओ जो है वो आपको बता देता है कि जी आपने हमेशा मेरी लेफ़्ट साइड पे चलना है। तो आपने हमेशा उसकी लेफ़्ट साइड पे ही चलना है, जितनी दफ़ा भी अगर वो आपके साथ थोड़ा बहुत इंटरव्यू कर रहा है, वो आपको कुछ बता रहा है, तो आपने उनके लेफ़्ट साइड पे ही चलना है। आउटडोर टास्क में आ जाते हैं जी वो इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स। इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स जो है ये आपको इसके लिए आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस जो है ज़रूरी है और अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं, तो आपको चाहिए कि आप मैक्सिमम जो है ना ऑब्स्टेकल्स करें। अगर आपने लिखा हुआ है जी कि मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, तो अगर आप उधर कुछ भी जो है ऑब्स्टेकल्स नहीं कर पाते, 3 से 4 करते हैं, तो ये बहुत नेगेटिव में आएगा। क्योंकि अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस भी अच्छी होनी चाहिए और आपको उधर ज़्यादा परफ़ॉर्म करना चाहिए। ये इतने आसान होते हैं अगर आप जो है नॉर्मल ही हैं मतलब 2 मिनट के अंदर काफ़ी ज़्यादा होते हैं स्टूडेंट्स जो है कैंडिडेट्स होते हैं जो तकरीबन 7 से 8 जो है वो कर लेते हैं। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क।
प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क जो है, इसके अंदर आपने इंग्लिश में ही बोलना है। इसके लिए अगर आप प्रैक्टिस करना चाहिए तो आप जो है कोशिश करें घर में इंग्लिश बोलें, न्यूज़पेपर पढ़ें, ये सारी चीज़ें इंग्लिश में करें। और इसके अंदर आप जब प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क जब होता है, आपने ये नहीं करना कि एक दूसरे के पीछे जो है छुपते फिरें और आगे ना आएँ, लीड ना करें। सिर्फ़ एक दूसरे के पीछे छुप के रहें कि मैं नज़र ना आ जाऊँ या मुझे कोई काम ना कह दे। और इसके अंदर हाइपर भी नहीं होना, बिल्कुल नॉर्मल रहना है। किसी के साथ झगड़ा नहीं करना। कुछ होते हैं बंदे वो ऊँचा-ऊँचा बोलने लग जाते हैं, लड़ने लग जाते हैं कि तुम्हारी वज़ह से ऐसे हुआ है, ऐसे हुआ है। कुछ सा हमारे ग्रुप में एक बंदा इस तरह का था, वो हर बात पे छोटी से छोटी बात होती थी, वो कह रहा था जी फ़ाउल हो रहा है, फ़ाउल हो रहा है। मतलब कुछ करने ही नहीं देते। कुछ इस तरह के भी होते हैं। कुछ भी होता भी नहीं था, उन्होंने पहले चीज़ें सुनी नहीं होती, जो जीटीओ बताता है, लेकिन बाद में वो ग्रुप को जो है ना इस तरह से वो डिस्टर्ब करते रहते हैं। लेकिन आपने जो है उस जो है सिचुएशन को भी हैंडल करने के लिए हाइपर नहीं होना, बिल्कुल ईज़ी रहना। और उधर आपने एक दूसरे को चेस्ट नंबर के साथ बुलाना है, बाय नेम आपने नहीं बुलाना। और इसके बाद जो होता है हाफ ग्रुप टास्क जो है ये भी प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क की तरह का ही होता है, बस इसमें बंदे जो हैं वो थोड़े से कम होते हैं। और स्नेक रेस जो है ये कुछ ही 1-2 साल हुए हैं ये स्टार्ट हुई है स्नेक रेस। स्नेक रेस जो है इसके अंदर सिंपल सी हर्डल्स होती हैं, आपने ग्रुप की फॉर्म में जाना होता है, किसी दूसरे वाले ग्रुप के साथ जो है आपका मुकाबला करवाएँगे जी, देखते हैं जी, एक जीटीयू कहेगा जी मेरा ग्रुप जीतेगा, दूसरा कहता है मेरा जीतेगा। तो इनकी जो है वो देखना चाहते हैं कि ये बंदा ग्रुप में काम करता है कि नहीं। कुछ होते हैं वो खुद ही भागते रहते हैं और खुद ही सब कुछ कर जाते हैं। मतलब ग्रुप की नहीं वो सोचते, लेकिन कुछ होते हैं जिस तरह एक दीवार होती है तकरीबन 9 फीट की होती है। कुछ बंदे तो वो खुद ही उधर से चढ़े और चले गए आगे। कुछ थे जो उस दीवार पे बैठे, उन्होंने जो है दूसरों का हाथ पकड़ा, उनको उठाया, हेल्प की। इस तरह का होना चाहिए। हार-जीत अलग चीज़ है, हार-जीत पे नहीं आपने रहना। आपने अपनी परफ़ॉर्मेंस जो है इंडिविजुअली जो है अपने आप को देखना है कि जो है मैंने अकेले को भी चाहे ग्रुप को लेके चलना पड़ा, तो मैं अकेला ग्रुप के साथ लेके चलूँगा। अगर सबको अपनी-अपनी भी पड़ी है, किसी को मेरी ज़रूरत की मदद चाहिए होगी, तो मैं उसकी मदद जो है करूँगा। और एक चीज़ और, ये जो टास्क होते हैं, स्नेक होती है, ये कहते हैं कि जी, जिधर से आपने सामान लिया है, उधर ही उसी तरतीब के साथ रख दें। जब टाइम स्टार्ट होता है, उस वक़्त तो बंदा नहीं देखता, बस उठा लेता है। लेकिन जब रखना होता है, तब होता है कि जी ये वाला ब्लैंकेट किधर पड़ा था, ये वाला ड्रम किधर पड़ा था, रोप किधर पड़ी थी। ये आपने अपनी ऑब्ज़र्वेशन जो है, इसको थोड़ा-सा उस वक़्त जो है ना स्ट्रॉन्ग रखना है ऑब्ज़र्वेशन को। अगर कोई फ़ॉल होता है, तो ज़रूर बताएँ कि जी फ़ॉल हो रहा है। तो ये नहीं कि बात-बात, छोटी-छोटी फ़िज़ूल चीज़ों पे फ़ॉल हो रहा है, होता कुछ भी नहीं है क्योंकि पहले ठीक से सुना नहीं होता। और इसके बाद आ जाता है जी कमांड टास्क। कमांड टास्क करने से पहले ये सबसे अहम तरीन, मेरी नज़र में सबसे अहम तरीन चीज़ है जीटीओ के साथ जो आप करते हैं। इसमें स्टार्ट पे जो है ये दूसरे ग्रुप को भेज देता है। आपके जो ग्रुप है उनको कहते हैं कि जी ग्रुप के आप उस तरफ चले जाएँ, आप डायरेक्शन दे देता है दफ़ा अलहदा-अलहदा कि आप इस डायरेक्शन में चले जाएँ, आप इस डायरेक्शन में चले जाएँ। ग्रुप पूरा जाता है। और कमांड टास्क जो है इसमें सबसे पहले वो आपका एक जर्नल इंटरव्यू होता है कि जी वो आपने जो पहले परफॉर्मा फिल किया होता है, उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत आपसे पूछता है कि किधर से बिलोंग करते हो, जिस एरिया से रहते हो उधर की मशहूर चीज़ क्या है, कितने बहन भाई हो, क्या करते हो, जो आपने पहले फॉर्म फिल किया है उसी के बारे में पूछता है, या एक दो चीज़ें और पूछ लेता है कि इस वाले शहर को फैसलाबाद क्यों कहते हैं, इस्लामाबाद क्यों कहते हैं। इसी तरह की बेसिक सी जो चीज़ें हैं, ये वाली पूछता है। कमांड टास्क करते वक़्त आपने हमेशा उसके लेफ्ट साइड पे रहना, वो अचानक इस तरह घूमेगा भी, तो आपको जो है वो ऊपर से घूम के, मतलब उसकी लेफ्ट साइड पे रहना ना, तो ऊपर से घूम के लेफ्ट साइड पे ही आना। तो आपने उस वक़्त एक्टिव रहना है, ये ना हो कि आपको उसके राइट पे आए हो, वो आपको डॉज देता है लाज़मी कि सिर्फ़ ये बंदा जो है मेंटली जो है एक्टिव है कि नहीं है, तो आपने उनके लेफ्ट साइड पे ही रहना है। इसके अलावा कमांड टास्क में जब दूसरे बंदे चले जाते हैं, उनको भेज दिया जाता है कि आप उस डायरेक्शन में चले जाएँ, तो वो इंटरव्यू के बाद आपको कहता है, टास्क बताता है कि ये जी इनबाउंड एरिया है, ये आउटबाउंड एरिया है, ये सामान है, आपने इधर से इस तरफ आ जाना है, ये स्टार्टिंग लाइन है, ये फिनिशिंग लाइन है, आपके पास इतना टाइम होगा, आपने ये टास्क करना है। तो आपके पास 2 मिनट का वक़्त है, अगर आप अपने ग्रुप को बुलाना चाहें तो बुला सकते हैं।
कुछ कैंडिडेट्स होते हैं वो उसी वक़्त फ़ौरन अपने ग्रुप को आवाज़ लगाते हैं कि जी आ जाएँ टास्क परफ़ॉर्म करने के लिए। जब वो ग्रुप उनका आ जाता है, तो उनका प्लान कुछ भी नहीं बना होता कि कहाँ पे क्या करना है। कुछ बिल्कुल ज़ीरो होता है। हालाँकि उनको टाइम अगर मिलता है तो उनको चाहिए कि वो अच्छे तरीके से जो है वो प्लान बनाएँ कि कहाँ से क्या-क्या करना है। जब प्लान बन जाए तो आप अपने ग्रुप को बुला लें, अपने ग्रुप को बुलाएँ, उनको जो है फिर बताएँ कि जी ये वाली चीज़ें हमारे पास इनबाउंड है, ये आउटबाउंड है। तो इधर से ये स्टार्टिंग लाइन है, ये फिनिशिंग लाइन है, ये सारी चीज़ें जिस सेम उसी तरीके से जिस तरह जीटीओ ने आपको बताई होती है, वो बताएँगे। और जब आप कमांड टास्क करते हैं तो ये कमांड टास्क है, लीडर टास्क नहीं है कि आप लीड ज़रूरी नहीं कि स्टार्ट आप पहले नंबर पे आप ही जाएँ। आपने इस तरीके से रहना है कि पूरे ग्रुप को अपने साथ एंगेज रखना है, कोई भी बंदा फ़िज़ूल में बैठा हुआ या बातें करता हुआ इस तरह का नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपने सबको एंगेज रखना है कि किसी को ब्लैंकेट का दे दिया, किसी को रोप कड़ा दी, किसी को ड्रम दे दिया कि इधर से इस तरफ जाना है, इधर से इस तरफ जाना है। तो इतने मुश्किल नहीं होते। इसके इसके लिए जो है थोड़ी-सी प्रैक्टिस है, जो बता देते हैं जी आपको ये इनबाउंड है, ये आउटबाउंड है। आपके माइंड में जो है फ़ौरन वो चीज़ आ जाए, उस चीज़ को देखते कि अगर ये रेड कलर का है तो ये क्या है, इनबाउंड है, आउटबाउंड है। जीटीओ की यही चीज़ें होती हैं जो मैंने आपको फ़िलहाल वीडियो में बता दी हैं। अगर आप मज़ीद कुछ पूछना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो बता सकते हैं। शुक्रिया।